नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी ने बाहर देख ही लिया होगा थंबनेल में कि मैं आज किस विषय पर बात करूंगी। आज मैं बात करूंगी कि जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजों को यदि हम करना छोड़ देंगे तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगी। सबसे पहला स्टेप आता है कि आलस को त्यागना। आलस कभी ना करें अपने जीवन में। अगर आप आलसी बने रहेंगे, बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे ना, होता है ना कुछ लोग कि बिस्तर ही पकड़ लेते हैं, उनकी नींद पूरी होती ही नहीं है। वो पूरी रात सोते हैं और दिन में भी उन्हें आलस ही बना रहता है। हर काम को वो आलस में करते हैं, आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हैं। या फिर ये कहिए कि उनका काम में मन ही नहीं लगता। जो आलसी व्यक्ति होते हैं ना, उनका कभी काम में मन लगेगा ही नहीं। वो बेमन से काम करते हैं क्योंकि वो आलस में रहते हैं। हर समय उन्हें नींद चढ़ी रहती है। आलस की वजह से वो चिड़चिड़े हो जाता है, क्योंकि कोई उन्हें काम बताता है ना तो उन्हें गुस्सा आता है कि हमें ये काम क्यों बता रहे हैं। दूसरा आदमी अगर कोई उन्हें काम बताए, आलसी इंसान को हमेशा गुस्सा आएगा। आप देख लेना, अगर कोई आपके आसपास आलसी इंसान है तो उनको गुस्सा आएगा अगर आप उनको काम बताओगे तो। इसलिए इस आलस को त्यागना बहुत जरूरी है। यदि आपको सफल होना है या अपनी जिंदगी बदलनी है, सफलता चाहते हैं, कुछ भी अपने आप को एक अलग ही लेवल तक ले जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप आलस को छोड़ दीजिए, इसे दूर भगा दीजिए, अपने पास भटकने मत दीजिए। कभी भी आपको आलस आए, आपका कोई काम में मन ना करे करने का, तो तुरंत आप खड़े हो जाइए, उस काम में लग जाइए। जब आप तुरंत खड़े हो जाओगे, उस काम में लग जाओगे, तो वो काम अपने आप पूरा होने लग जाएगा। फिर पूरा हो जाएगा अपने आप। शुरू में लगेगा, जब शुरू करोगे कि हाँ भैया आलस आ रहा है, इस काम में मन नहीं लग रहा, लेकिन जब आप लग जाओगे ना उसमें, आलस में ही लग जाओगे, तो आलस अपने आप ही दूर हो जाएगा। आलस भगाने की कोई दवाई थोड़ा ही होती है। आलस को खुद भगाना पड़ता है, अपने मन को मजबूत बनाना पड़ता है कि हाँ मुझे आलस को भगाना है, मुझे आलस को अपने पास नहीं लाना है। आलस करूंगा तो मेरा कोई भी काम पूरा नहीं होगा। अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने मन को मजबूत बनाना पड़ता है। दूसरा स्टेप है मेरा, जैसा चीख चीख कर बोलना। जिंदगी में कभी भी चीख चीख कर ना बोले। होता है ना, कुछ इंसानों को बस चीखने की आदत होती है। उनकी आवाज कहीं भी सुन लीजिए आप, वो चीख चीख कर बोलते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े, गुस्सा। और फिर उनको अगर कोई बोले कि चिल्लाओ मत, थोड़ा आराम से बात करो, तो वो क्या करता है, बहस करने लगते हैं। अपनी गलती नहीं मानेंगे, गलती खुद की होती है। ऐसे इंसान चिल्लाते हैं दूसरों पे। मान लिया उनका कोई नुकसान हो जाता है या उनका कोई भी मतलब जो है हो जाता है नुकसान, तो वो क्या करते हैं, दूसरे पे चिल्लाना शुरू करते हैं। गलती खुद की होती है, वो क्या करते हैं, दूसरे की गलती निकालते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ड्यूटी पे लेट हो गया हूँ, या तुम्हारी वजह से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, है ना। कुछ भी बोलेंगे, तुम्हारी वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। बीमार तो खुद होंगे, किसी भी कारण से बीमार हो सकता है, लेकिन उसका इल्जाम दूसरे के ऊपर रखेंगे। कुछ की आदत होती है, गलतियां खुद करेंगे, दोष दूसरे के ऊपर मंड देंगे, है ना। तो जो ये चीखने की, चिल्लाने की, गुस्सा करने की, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने की, है ना, तो ये इन सभी आदतों से आप दूर हो जाइए यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि व्यवहार इसे ही कहते हैं। व्यवहारिक इंसान वही होता है जो सबसे प्रेम से बातें करता है, सबसे मिलजुल कर रहता है ना। ये नहीं बस अपना ही स्वार्थ देखता है, अपना ही मतलब देखता है, बस मतलब से ही बातें करता है। जब अपना मतलब पड़ा तब तो प्यार से बातें कर रहे हैं, अपना मतलब निकल गया तो क्या कर रहे हैं, गुस्से में बातें कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना, इतना स्वार्थीपन इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए।
ये स्वार्थीपन है ना, और मतलबी रिश्ते जो होते हैं, इन्हीं की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, जीवन भी प्रभाव में आ जाता है, जीवन भी खराब ही हो जाता है। अगर ऐसे इंसान के इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान रहता है जो मतलबी है, स्वार्थी है, चिल्लाता है, तो कदम कदम पर आपके साथ बस बहस करता है, छोटी छोटी बातों पर आपका बस दिमाग में दर्द बना के रखता है, तो मान लीजिए उस इंसान की वजह से आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। ऐसे इंसान को अगर आपके आसपास भी कोई है, उसे इग्नोर कीजिए, इग्नोर। बस अपने काम में मन लगाइए, अपने आप को आगे बढ़ने की सोचिए, उसमें दिमाग रखिए अपना अपने काम में कि मैं जो है आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, उसी पर काम करिए, अपना फोकस उसी पर बना कर रखिए। इससे अगला स्टेप आता है किसी का हक न छीने। कुछ लोगों की आदत होती है, खुद के पास तो कुछ होता नहीं है, मेहनत वो करना जानते नहीं है ना। कुछ राजनीति करके जैसे दूसरे का हक छीनने की आदत होती है। घर में ही राजनीति शुरू हो जाती है, घर में, है ना, होता है ना। कहीं कहीं मान लिया किसी के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं किसी के, तो उनमें ऐसा फूट डाल देंगे। कुछ माँ बाप ही ऐसे होते हैं कि उनमें फूट डाल देते हैं आपस में, और ऐसी राजनीति करेंगे, एक भाई का दूसरा भाई खा जाएगा, है ना। दूसरे, यहाँ तक कि दूसरे के रिश्ते भी ढंग से नहीं चलने देते। दूसरे के रिश्ते अगर ढंग से चल रहे हैं तो उनके रिश्ते भी खराब कर देते हैं। यानी कि किसी के रिश्ते मत छीनिए। किसी का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है तो चलने दीजिए, किसी का रिश्ता खराब मत कीजिए। अगर आप किसी का रिश्ता अच्छा नहीं कर सकते ना, किसी भी परिवार को अगर आप बना नहीं सकते, तो किसी का भी परिवार बिगाड़िए भी मत। मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत इंसान ऐसे देखे हैं जो दूसरों के घरों में आग लगाने का काम करते हैं, है ना, दूसरों के रिश्तों को खराब करने का काम करते हैं। ऐसे मैंने बहुत व्यक्ति देखे। उन्हें रिश्ते खराब करने में, दूसरों को परेशान करने में कुछ ज्यादा ही आनंद आता है ऐसे लोगों को, जो दूसरों का हक छीनते हैं, जिनके अंदर दूसरों का हक छीनने की आदत होती है। लेकिन जो ऊपर वाला होता है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति आज किसी का हक छीन रहा है ना, तो ऊपर वाला क्या कुछ पता नहीं होता कब वो सब कुछ छीन लेगा उससे, कुछ पता नहीं होता ऊपर वाले। ऊपर वाले से डरकर, या ये कह लीजिए अपनी इंसानियत के नाते, अपने अंदर कहते नहीं, अंदर से ही आत्मा बता देती है कि हाँ ये काम आप गलत कर रहे हो। अगर कोई काम गलत कर रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं ना, तो इन चीजों को छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। आज हम किसी को परेशान करेंगे, आज हम किसी को दुखी करेंगे, है ना, कोई नहीं देख रहा है, अगर तो ऊपर वाला तो देख रहा है। कल वो हमें परेशान करेगा, हमें दुखी करेगा, है ना। हर कर्म की सजा मिलती है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले आने वाले जन्म में, है ना। और ये अगला जन्म किसने देखा है, सब इसी जन्म में होता है, सब यहीं पे ही है, स्वर्ग नरक सब कुछ यहीं पर है ना। दूसरा, इससे अगला स्टेप आता है झूठ बोलने की आदत। कुछ व्यक्ति मैंने देखे हैं बात बात में झूठ बोलना, और ज्यादातर ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कसमें खाते रहते हैं, कसमें, भगवान की कसम। अरे भगवान के लिए तुमने कुछ किया है, बस उसकी कसम खा के बैठ गए, है ना। कितनी गलत बात है। जो झूठ बोलते हैं ना व्यक्ति, वो बहुत ज्यादा कसमें खाते हैं, बस कसम खा लेंगे और अपना काम निकाल लेंगे, किसी के भी सामने जाएंगे। कुछ तो मैंने दुकानदार देखे हैं, अपना सामान बेचते हैं और झूठ बोल कर, कसमें खा कर, हाँ मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ नहीं बच रहा, मैं जितने का ही लाया था बस मैं इतने का ही तुम्हें बेच रहा हूँ ये सामान। ऐसा होता है कभी, बताइए आप। तो झूठ बोलना, इससे अगला स्टेप आता है बुराई करना, झूठ बोलना, बुराई करना। ये सबको छोड़ दीजिए। अगर है आपके अंदर ये आदत, छोड़ दीजिए। आप किसी के भी अंदर ये आदत देखते हैं ना, उसको भी सुधारने की कोशिश कीजिए, उसको भी समझाइए। आप
आपको भगवान ने जो मनुष्य का जीवन दिया है ना, इसलिए नहीं दिया है बस यहाँ पर आप आइए, दूसरों में कमी देखिए और उनकी बुराइयां करने शुरू कर दीजिए। अरे दूसरों के दोष क्यों देखते हो, है ना? कुछ की आदत होती है दूसरों के दोष देखते हैं। ये तो इसका रंग तो ऐसा है, इसका तो नैन नक्श ऐसा है, इसको तो जो है इसकी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, इसके तो बाल अच्छे नहीं है, इसका तो चेहरा अच्छा नहीं है, इसकी तो सूरत अच्छी नहीं है ना? बुराई करना बस, ये तो कोई काम ढंग से करता ही नहीं है। उन्हें बुराई करने से मतलब होता है कितना भी अच्छा खासा इंसान हो, कितना भी वो गुणों से भरपूर हो, अगर किसी को किसी के अंदर कमी निकालनी होता है ना, बस एक छोटी सी कमी के पीछे वो उनके सारे गुण भूल जाते हैं, है ना? बस बुराइयाँ उनके अंदर उन्हें नजर आती है। कुछ लोगों का काम होता है दूसरों में बुराइयाँ ढूंढना, गुण नहीं ढूंढते। अरे दूसरों में गुण ढूंढिए, गुण कि दूसरे में गुण कितने गुण हैं, ये अपने जीवन में कैसे कैसे काम करता है। अगर कोई आसपास आपके इंसान है जिसमें आप बुराइयां ढूंढ रहे हो, उसमें गुण देखने शुरू कर दीजिए। अपने जो है ना सोच को सकारात्मक बनानी शुरू कर दीजिए। अगर आपका मन किसी के दोष ढूंढता है ना, किसी की बुराई ढूंढता है और आप किसी की बुराई करते हो, तो अपने मन को डांटिए कि नहीं, इसके अंदर बुराई मत देख, इसके अंदर अच्छाई देख। अपने आप को डांटिए कि मैं कोई बेकार इंसान थोड़ी हूँ जो दूसरों की बुराई देख रहा हूँ। अपने मन को ये समझाइए मैं सकारात्मक इंसान हूँ, तो मैं सकारात्मकता ही देखूंगा, गुण ही देखूंगा। बस अपने काम में फोकस करना और दूसरों के गुण देखना। हो सकता है हम उसके गुणों से कुछ सीख जाए, है ना? हर दिन हमें हर समय कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है ना, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही सिखाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आज आप लोगों को बताई, क्योंकि ये जीवन में आम है, ये बातें होती रहती है, ना चाहते हुए भी होती रहती है। झूठ बोलना, है ना? किसी का विश्वासघात करना। मान लिया कोई आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है, तो प्लीज उसका विश्वासघात मत कीजिए, मत तोड़िए उसका विश्वास। आज आप किसका विश्वास तोड़ रहे हो, कल आपका विश्वास कोई तोड़ेगा। एक आदमी आप पर इतना विश्वास कर रहा है, बेहताशा विश्वास कर रहा है ना, और आप उसका ऐसे विश्वास तोड़ो, उसके साथ धोखा कर रहे हो। या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से धोखा करता है और खुश होता है अपने आप में कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, इसको तो पता ही नहीं है मैं धोखा कर रहा हूँ, है ना? लेकिन जो है ना ईश्वर, उसे सब दिखाई देता है, वो सब देखता रहता है। अपने आसपास ईश्वर को सामने रखते हुए कोई काम कीजिए कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो नहीं मुझे ऐसा काम नहीं करना, भगवान देख रहा है मुझे, तो गलत काम हमसे हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ बातें थी जो आज मैंने आप लोगों को बताई। तो मुझे प्लीज़ बताइए, क्या ये मेरी बातें सभी अच्छी हैं? और जिंदगी में हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, हमें ये काम नहीं करने चाहिए। सही है मेरी बातें? अगर आपको सही लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो लाइक कीजिए। वीडियो में कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या ऐसा होता है जीवन में। अगर ऐसा होता है, आपके पास कोई ऐसा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही।